घोड़ों की तमाम टांगों में तकरीबन 1 टन तक की ताकत जो है वो मौजूद होती है और ये बात जहन में रखें कि ये ताकत खुर के साइज में मुर्तकिज है। घोड़े के काटने से एक तो उस शख्स को तकलीफ होती है, जख्म होता है, दूसरा ये है कि घोड़े के मुंह में एक बहुत ही खतरनाक जहर होता है। मजीद आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को दबाकर ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं एहसान इकबाल हूं। जैसा कि घोड़ों से रिलेटेड बहुत सी इंफॉर्मेशन शेयर कर चुके हैं अब तक और आप लोगों ने इसको बड़ा पसंद भी किया है। और चूँकि ये जो सीरीज़ है इसमें हम घोड़ों की ब्रीड्स के हवाले से बता रहे हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें जो घोड़ों से रिलेटेड हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और जो फीडिंग के हवाले से इश्यूज़ हैं, हेल्थ के इश्यूज़ हैं, घोड़ों की केयर के हवाले से वीडियोस हैं वो हम उनको शूट कर रहे हैं और आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। आज की ये जो वीडियो है इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि घोड़ा जो है वो कितनी हद तक ख़तरनाक हो सकता है। घोड़ा काटने के अलावा जब घोड़े को मतलब कि किसी चीज़ का खौफ होता है या कोई परेशानी सामने आती है तो घोड़ा किन किन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकता है या क्या निशानियां हैं कि घोड़े से जब ख़तरा हो घोड़े को तो उनसे बचा जाए, वो तमाम बातें आज इस प्रोग्राम में हम शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को आपने आखिर तक देखना है और लाइक करना है। नाज़रीन, घोड़ों को महज जो है वो नरम मिजाज समझा जाता है, लेकिन जो घोड़े हैं वो अपनी हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जबकि जो घोड़े हैं वो जड़ी बूटियाँ घास वगैरह खाने वाला जानवर है, लेकिन जब इसे अपना दिफा करना होता है तो फिर ये किसी किस्म का समझौता बिल्कुल भी नहीं करता। वो इसलिए कि किसी ख़ास नस्ल के बजाय सबसे ख़तरनाक घोड़ा वो होता है जिस पर आप बिल्कुल इत्मीनान कर लेते हैं कि ये घोड़ा मुझे कुछ नहीं कह सकता। और ये जो बालक घोड़े होते हैं इनकी तकरीबन 900 से लेकर 2000 पाउंड तक इनका वज़न होता है। और घोड़ों की जो ताकतवर टांगें हैं जिनका इस्तेमाल वो खुद पर हमला होने की सूरत में कर सकते हैं, तो नीज़ जो घोड़े हैं वो काट भी सकते हैं। कुछ घोड़ों का हमला दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा होता है क्योंकि घोड़े बड़ी मखलूक हैं जो लात भी मार सकते हैं, काट भी सकते हैं। लिहाजा इन मुख्तलिफ हमलों के बारे में यहाँ थोड़ी और मालूमात आपको देते हैं कि घोड़ा किस तरह से हमला कर सकता है। सबसे पहले घोड़ा जो हमला करते वक्त जिस चीज़ का इस्तेमाल करता है वो है लाते मारना। घोड़ों को लगभग रिसर्च के मुताबिक 2000 पाउंड तक की ताकत हासिल है। वो अपनी अगली टांगों या पिछली टांगों दोनों को इस्तेमाल कर सकता है। पिछली टांगें जो है नाज़रीन वो आगे पीछे या पहलुओं को लात मार सकती हैं, जबकि जो आगे की टांगें हैं वो फॉरवर्ड स्ट्राइक्स के लिए, ठोकरों के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि घोड़े जो हैं वो अगली टांगों के साथ ठोकर मारते हैं या अपने सुम जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ ज़मीन पर मारते हैं। तो घोड़ों की तमाम टांगों में तकरीबन 1 टन तक की ताकत जो है वो मौजूद होती है और ये बात जहन में रखें कि ये ताकत खुर के साइज़ में मुर्तकिज़ है। इसका मतलब ये है कि 1 टन तक की ताकत का जो खुर आपको लगेगा उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि उसमें कितनी ज़्यादा ताकत पाई जाती है। और एक घोड़ा अगर अचानक सवार के नीचे गिरने के बाद कदम रखता है तो अगरचे वो आम तौर पर उससे बचने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो घोड़े पर सवार बहुत से लोग जब ज़मीन पर गिरते हैं तो घोड़ा जो है वो उनके ऊपर पाँव भी रखता है या फिर घोड़ा जो है वो वहाँ से भाग निकलता है, वहाँ पर सवार को छोड़ देता है। और अगर घोड़ा जानबूझकर गिरता है तो घोड़ा ये चाहता है कि जो सवार है वो उस पर सवार ना हो और वो उसकी फितरत को समझ नहीं पाता या उसका जो माइंड लेवल है वो घोड़े की सोच के साथ नहीं मिलता, जिसकी वजह से घोड़ा जो है वो डिफरेंट किस्म की हरकत व सकनात करता है। अब बात करते हैं कि घोड़े जो है वो काटते क्यों हैं। घोड़े जो है नाज़रीन ये सब्ज़ी खोर है, लेकिन जब दिफा का वक्त आता है तो ये अपने आप को काटने से नहीं रोक सकते। जो घोड़े के काटने का ख़तरा है वो 2 गुना है। पहले एक घोड़ा अपने आप को तैयार करता है काटने के लिए जब उसे ख़तरा लाहक होता है कि ये जो चीज़ है, ये जो शख्स है वो इससे नुकसान पहुंचाएगा, तो वो घोड़ा जो है
फ़ौरन उसको काटता है और अपनी ताकत का मुजाहरा करता है। घोड़े के काटने से एक तो उस शख्स को तकलीफ़ होती है, ज़ख्म होता है, दूसरा ये है कि घोड़े के मुंह में एक बहुत ही ख़तरनाक जहर होता है, जिसकी वजह से वो जो ज़ख्म जो है जो किसी इंसान को लगा है वो मज़ीद तकलीफ़ का बायस बन सकता है। और घोड़े के काटने से ये होता है कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का इन्फेक्शन हो सकता है जो कि बैक्टीरियल है, और इससे बचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इलाज की ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पर कुछ निशानियाँ जिनका हम जिक्र करेंगे कि घोड़ा जो है वो जब हमला करने का सोचता है या हमला करता है तो कैसे पता चल सकता है कि घोड़ा आप पर हमला करने जा रहा है या घोड़ा आपको नुकसान पहुंचाने जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं घोड़े के कानों की। नाज़रीन, जो घोड़े हैं वो बातचीत करने के लिए अपने कानों को इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि घोड़े अपने कानों को 360 के एंगल से घुमा सकते हैं। तो जो दूसरे घोड़े हैं उनको मुतनब्बे करने के लिए या उनको अपनी तरफ जो उनका फोकस करने के लिए जो घोड़े जो हैं अपने कान इस्तेमाल करते हैं। तो नाज़रीन, सबसे बड़ी बात आपको बताता चलूं कि अगर सिर्फ एक कान वापस आया, मतलब कि घोड़े ने कान घुमाए हैं, तो एक कान वापस आया या दोनों कान जो हैं वो थोड़ा सा पीछे हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि घोड़ा इन कानों के पीछे आपकी गुफ्तगू सुन रहा है। अगर दोनों कान सख्ती के साथ आगे बढ़ा दिए गए हैं तो ये एक अच्छी अलामत है कि घोड़ा जो है वो गालबन खौफज़दा है। ये देखना एक अलामत है, क्योंकि खौफ एक अहम वजह है जिसमें घोड़ा जो है वो आपको काट भी सकता है और आप पर हमला भी कर सकता है। अब दूसरी जानब अगर देखें तो अगर घोड़े के दोनों कान दूर दूर तक दबे हुए हैं तो ये मुमकिन तौर पर आपको जो है वो दूसरे घोड़ों को ये बताने का तरीका है कि वो घोड़ा जो है वो नाराज़ है। जैसा कि आप देखते हैं कि कुत्ते जब लड़ते हैं तो लड़ाई के दौरान जो है वो अपने कानों को पीछे कर लेते हैं, क्योंकि कुत्ते जो हैं वो अपने कानों को कमज़ोर समझते हैं। उनको बचाने के लिए वो अपने कान जो हैं वो पीछे फोल्ड करते हैं। तो जब भी आप घोड़े को इस हालत में देखें या कान जो हैं वो उसके पीछे हों तो उससे ज़रा आपको आगाह रहना चाहिए कि घोड़ा आप पर हमला भी कर सकता है, आपको काट भी सकता है, चूँकि उस हालत में घोड़ा जो है वो अपने आप को खौफज़दा महसूस करता है। अब आपको बताते हैं कि घोड़ा काटने से पहले कौन सी निशानियां ज़ाहिर करता है। अगर घोड़ा अपने दांत बांध रहा है और हवा में काट रहा है तो ये आपको और किसी को जो है वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो अपने ऊपर हमला होने की वजह से खौफज़दा है और वो आपको काट भी सकता है। तो इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। घोड़े के जो शौकीन हजरात हैं, बहुत से लोगों का नुकसान भी होता है, घोड़े हमला करते हैं, मारते हैं, काटते हैं। तो इन निशानियों को मद्देनज़र रखें। जब भी घोड़ा इस तरह की हरकत करें तो उससे दूर रहें या फिर उस अंदाज से आगे बढ़ें कि आप अपना दिफा कर सकते हैं। अगर घोड़े की आंखों की बात की जाए तो घोड़े अपने जिस्म के चारों तरफ जो है वो तवज्जो दे सकते हैं और तकरीबन हर एंगल से वो देख सकते हैं। अगर आपको पता है कि कोई घोड़ा आप पर तवज्जो दे रहा है और उसके जिस्म को अपने जिस्म को हरकत दे रहा है तो आप पर अपनी तवज्जो मरकूज़ रखने की उसकी ये जो कोशिश है वो भी हमले की तरफ एक निशानी है। और ये जो नाराज़गी है घोड़े की वो उसके खौफ की वजह से उस पर तारी है। तो इस नाराज़गी को दूर करने के लिए घोड़ा आपको काट सकता है या लात मार सकता है। यहाँ पर घोड़े के हमले की एक और निशानी बताते चलें, वो ये है कि अगर कोई घोड़ा आपकी समत पीछे हट रहा है तो घोड़े का ये तरीका आपको बताने का है कि आप जल्द ही एक ज़बरदस्त किक का कारोबार करने जा रहे हैं। घोड़ा नाज़रीन अपने दिफा के दौरान जब टांग मारने की कोशिश करता है तो सबसे पहले घोड़ा अपने जिस्म को एडजस्ट करता है। घोड़े उनके जिस्म के आसपास तकरीबन पूरी तरह से देख सकते हैं, लेकिन वो अपने सर को भी बहुत पीछे कर सकते हैं और आगे पीछे दोनों तरफ वो लात मारने की सलाहियत रखते हैं। एक और निशानी नाज़रीन बहुत अहम है जिसको दुम स्विशिंग कहते हैं। जब एक घोड़ा अपनी दुम को पीछे से मारता है तो ये उस घोड़े की तरफ से उसकी तहरीक चलाने का इशारा होता है। इस तरह ये जो घोड़ा है वो दूसरे घोड़ों को पीछे हटने का इशारा करता है, लेकिन मोहतात रहें अगर कोई घोड़ा ये कर रहा है तो, क्योंकि ये जो निशानी है वो आपको पीछे की जानिब लात मारने की तरफ एक इशारा हो सकता है। अब बात करते हैं कि घोड़े जो हैं वो जारहाना क्यों होते हैं।
वो आप पर हमला क्यों करते हैं, या ये जो जारहाना होने की अलामात हैं ये कौन कौन सी है। जो घोड़े हैं नाज़रीन, वो लाजमी तौर पर आपको तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे होते। हालांकि दूर दूर तक घोड़े में हमला करने का कोई भी उनसर नहीं पाया जाता। कोई भी जानवर, कोई भी इस धरती पे जो भी जानवर मौजूद हैं, वो अगर आप पर हमला करते हैं तो अपने दिफा की शक्ल में करते हैं। उसके अलावा कभी भी कोई जानवर आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन घोड़े के एग्रेसिव होने की, घोड़े के नाराज़ होने की वजूहात ये हो सकती हैं कि सबसे पहले आपके वसाइल की कमी पर बात करते हैं। अगर आपने घोड़े को खाना नहीं दिया, उसको पीने के लिए पानी मुयस्सर नहीं है, उसके लिए बेहतर रिहाइश नहीं है, तो उस घोड़े को आराम और रहने के लिए इन ज़रूरी वसाइल की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप ये तमाम चीज़ें उसको मुयस्सर नहीं कर रहे तो वो घोड़ा नाराज़गी का इजहार भी कर सकता है। अगर घोड़े को खौफ है, घोड़े शिकार होने वाले जानवर हैं, जब उन्हें ख़तरा महसूस होता है तो उनके पास वो इख्तियारात हैं कि दो चीज़ों को वो मद्देनज़र रखते हैं, या तो वो लड़ाई करते हैं या फिर परवाज़ करते हैं। लड़ाई का मतलब है कि वो आप पर हमला करेंगे, परवाज़ का मतलब है कि वो जाए वो कुआ से फ़रार हो जाएंगे, वो आपको मैदान में छोड़कर वहाँ से निकल जाएंगे। इसी वजह से कि वो अपनी हिफाजत करने की जिस्मानी सलाहियत रखते हैं और उनका ये इम्कान भी है कि वो इन दोनों चीज़ों में से किसी भी चीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं। घोड़े के हमले के जो एक और निशानी नाज़रीन वो ये है कि नाक़स तरबियत जो है वो भी घोड़े को काटने पर मजबूर करती है। अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि बहुत से घोड़े जो हैं वो कपड़ों पर काटते हैं, लोगों के हाथों पर काटते हैं। हम अक्सर औक़ात ऐसा करते हैं कि घोड़े को अपनी पॉकेट से, अपनी जेब से कुछ चीज़ें निकाल कर खिलाते हैं, जिसकी वजह से उन घोड़ों को आदत पड़ जाती है। और जब भी कोई पास खड़ा हो, कोई शख्स, आम कोई दूसरा शख्स खड़ा हो, तो वो जो घोड़े हैं वो उनके जिस्म पर, अपने कपड़ों पर जो है वो कुछ चीज़ खाने के लिए जो है वो उनको तलाश करते हैं। अगर उनको वो चीज़ ना मिले तो फिर वो उन कपड़ों पर, जेबों पर, हाथों पर उनको काट लेते हैं, जिसकी वजह से जो पास खड़े लोग हैं उनको नुकसान हो सकता है। दूसरी एक और वजह ये भी है कि घोड़ा अगर दर्द में है, तकलीफ़ में है, तब भी वो अपना अग्रेसिव बिहेवियर जो है वो आपको दिखा सकता है। आपने इन तमाम घोड़ों की निशानियों को मद्देनज़र रखना है, अपने माइंड में रखना है कि अगर आपने घोड़ा पाल रखा है या आप घोड़ा नया लेकर आते हैं, नए शौकीन हैं, तो घोड़े की इन हरकत व सकनात से वाकिफ़ होना आपका ज़रूरी है ताकि आप घोड़े के हमले से बच सकें। और इन निशानियों को जब कोई घोड़ा ज़ाहिर करता है तो उसका मतलब ये होता है कि घोड़ा जो है वो आपसे खौफज़दा है, या किसी वजह से वो खौफज़दा है, किसी चीज़ की कमी है, उसकी तरबियत में कोई कमी है, उसके खाने पीने के लिए प्रॉपर बंदोबस्त नहीं है, या उसको दर्द है या तकलीफ़ है, जो बातें हम पहले आपको बता चुके हैं। तो घोड़ा पालते वक्त इन बातों का ख़ास ख्याल रखें, और जो नए घोड़सवार हैं उनके लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि वो इन तमाम बातों को अपने माइंड में रखें। और हमें उम्मीद है कि आज का ये जो प्रोग्राम है ये आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।